ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेटा प्रोविजन के बारे में। प्रोविजनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको। ठीक है जी। नेक्स्ट में जाऊं तो इस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे कि टेस्ट.com का सिनेरियो हमारा कंपनी का, और फिर क्रिएट करेंगे शेयर फोल्डर्स, और देन मैनेज करेंगे शेयर फोल्डर को, और फिर एक्सेसिंग अ शेयर फोल्डर वाया हम लोग करेंगे ऑफलाइन। ठीक है कि अगर रिमोट यूज़र्स हैं जो बाहर रहते हैं, अक्सर उन्हें ज़रूरत होती है तो वो अपने फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम DFS है, डिफरेंशियल फाइल सिस्टम, इसको यूज़ करेंगे और फिर उसकी रेप्लिकेशन सेट करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस के हिसाब से। थोड़ा सा मैं आपको लैब का सिनेरियो दिखा दूँ। आज का हमारी लैब है ये, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपना लाहौर का, ये इस्लामाबाद का ऑफिस है। ठीक है जी, ISB जो ऑफिस है थ्रू आउट सीरीज़ में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमें जितने यूज़र थे, जिनको हमने यूज़ करना था, मैंने वो वाले ले लिए। एक हमारा इस्लामाबाद DC1 है जो हमारी डोमेन है। दूसरा ये हमारा फ़ाइल सर्वर, अगर लास्ट वीडियो आपको पता हो तो उसमें हमने एक फ़ाइल सर्वर बनाया था इसी नाम से, इस्लामाबाद मेंबर सर्वर 8। उसके बाद फिर हमने एक क्लाइंट था, ये वाला हमारा जो Windows 7 है, इसके ऊपर हमने बैठ के तो यूज़र्स को लॉगिन किया, थोड़ी नेटवर्क स्विच लगाए। ठीक है जी, ये थोड़ी सी हमारी लैब है, इसके मुताबिक हम आज करेंगे अपनी लैब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं जाता हूँ। कहता है ये टेस्ट का सिनेरियो हमारा जो है वो है कि हमारी कंपनी हैज़ सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस डाटा दैट इट नीड्स टू बी मेक हाईली अवेलेबल इट्स यूज़र्स। कि हमारा जो इम्पॉर्टेंट बिजनेस डाटा है कंपनी का, उन्हें ज़रूरी है कि वो हर यूज़र्स को दे सके। ठीक है ना। द डाटा मस्ट बी अवेलेबल टू ट्रैवलिंग यूज़र्स व्हेन दे आर अवे फ्राम द ऑफिस। ओके जी, ठीक है, हम लोग ऑफलाइन फाइल्स को भी सेट कर देंगे जो ट्रैवलिंग यूज़र्स के लिए सफिशेंट है। उसके बाद जनाब द डाटा इज़ वाइटल टू द डेली ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड देयर फॉर मस्ट बी लोकेटेड इन मोर देन वन लोकेशंस टू प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस इन द इवेंट ऑफ अ फाइल सर्वर फेलियर। अगर हमारा फाइल सर्वर फेल हो जाता है, कंपनी कहती है जी फॉल्ट टॉलरेंस भी हो, इन केस के एक फाइल सर्वर डाउन होता है तो उसका पैरेलल कोई और भी हो जो उसे पिक कर ले, और देन फॉल्ट टॉलरेंस मुझे अवेलेबल हो। तो ये कंपनीज़ के गोल हैं, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसने एडमिनिस्ट्रेटर को दी, और यही तीनों टास्क हम आज करेंगे अपने। ठीक है जी, लेट्स गो टेक अ लुक। शेयर फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, डाटा का। लुक एट द परमिशंस, हम उसकी शेयर परमिशंस देखेंगे। देन उसकी हम जो है वो परमिशंस हैं हमारी, शेयर परमिशंस देखने के बाद उसकी इंटरफेस भी थोड़ी सी परमिशंस देखेंगे। ठीक है जी, मेक द डाटा इन द शेयर्ड फोल्डर अवेलेबल टू यूज़र्स व्हेन दे ऑफलाइन, और फिर उसको ऑफलाइन करेंगे कि उसे ऑफलाइन जो है यूज़र्स, ट्रैवलिंग यूज़र्स हैं, उनके लिए भी अवेलेबल हो। फिर उसके बाद DFS का देखेंगे, और फिर DFS की हम रेप्लिकेशन करेंगे और फॉल्ट टॉलरेंस इसी के ऊपर बनाएंगे। ठीक है जी, मैं डिस्कार्ड करता हूँ अपना। ठीक है, डिस्कार्ड करने के बाद हम लोग वापस जाते हैं अपना रियल एनवायरनमेंट में, अपने सर्वर्स के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये हमारा DC1 जो सर्वर है। ठीक है, ऑलरेडी मैं अपना जो है वो आपको उसमें भी दिखा चुका हूँ। हमारी जो है लैब का मैंने एक टोपोलॉजी आपको दिखाई, उसमें ये DC1 सर्वर है। ठीक है, मैं अगर दूसरे सर्वर पे जाऊँ तो ये हमारा मेंबर 1 सर्वर है, जिसको हमने लास्ट टाइम जो है वो फाइल सर्वर बनाया था। और थर्ड हमारा जो है वो ये क्लाइंट है Windows 7, जिसके ऊपर हमने अपडेट किया था, देखा था यूज़र्स को लॉगिन करके। मैं वापस अपना मेंबर सर्वर 1 पे आता हूँ। ठीक है जी, मैं अगर देखूँ तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक मैं आपको C ड्राइव पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी माई कंप्यूटर है। माई कंप्यूटर में जाके ये C ड्राइव है। ठीक है जी, ये हमने लास्ट टाइम जो डेटा बनाया था, ये हमारा फोल्डर था, हमने उसको यूज़ किया था। अगर मैं देखूँ डबल क्लिक करके तो इसके अंदर हमारा इमरान और हामिद का जो ऑटो था वो बन गया, जो हमने लास्ट टाइम फाइल सर्वर को यूज़ किया था। ठीक है जी, मैं C पे जाता हूँ। C के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर, जिसे हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट डाटा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट डाटा का हमारा फोल्डर है। हमने इंपॉर्टेंट डाटा का फोल्डर बना लिया। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं तो लास्ट टाइम हमने जब शेयर किया था ऊपर वाले फोल्डर को, तो यहाँ से मैंने शेयरिंग में जाके शेयर किया था, तो यहाँ से हमने एवरीवन को करके तो मैंने आपको हमने शेयर कर दिया था अपने यूज़र डाटा वाले फ़ोल्डर को। और फर्दर मोर एक और तरीका है जिससे हम अपना फ़ोल्डर जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं अगर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज़ इसकी खोलता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे शेयरिंग का टैब नज़र आएगा, ये मेरा शेयरिंग का टैब है। शेयरिंग के टैब के अंदर जाऊँ तो मुझे यहाँ से शेयरिंग मिलेगी। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वही वाली विंडो जो हम पहले देख चुके हैं वही दोबारा ये पॉपअप कर देगा। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और जाता हूँ जनाब एडवांस शेयरिंग में। ठीक है जी, ये हमारा एडवांस शेयरिंग है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं शेयर दिस फोल्डर। ठीक है जी, क्या नाम है जी, इंपॉर्टेंट डाटा। मैं फिर इसको हम शेयर नेम को अगर चेंज भी कर दें, यहाँ से डाटा कर दूँ, तो ये वाला नेम जो है
वो आपको शेयरिंग पे दूसरे लोगों यूज़र्स को पूरे नेटवर्क्स पे ये वाला नेम नज़र आएगा बजाय कि ये पूरा। तो याद रखें कि शेयर नेम वो होता है जो आपको शेयरिंग पे नज़र आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल जो है इंपॉर्टेंट डाटा पूरा है और इसका जो है आप चेंज कर दें तो यही नेम यूज़ होगा। अगर दोनों सेम यूज़ करेंगे तो जो यहाँ पे नेम होगा वही यूज़ होगा और यही होगा, ठीक है ना। शेयरिंग नेम डिफरेंट है ओरिजिनल नेम से, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर देखूँ तो ये मेरी परमिशंस हैं, ठीक है जी, ये मेरी शेयरिंग परमिशंस हैं। याद रखें ये अब हम NTFS नहीं है, NTFS के सिनेरियो में इसको आपने नहीं देखना। ये हमारी शेयरिंग परमिशंस हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन को अलाउ है, ठीक है, रीड है और कोई यूज़र इसमें ऐड नहीं है। अगर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये शेयरिंग परमिशंस है। मैं आपको थोड़ा सा अगर जाऊँ अपना, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ शेयरिंग और इसके परमिशंस के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ एक और, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरी लैब है। शेयरिंग में जब डाटा एक जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं आपको कर दूँ जनाब, थोड़ा सा मैं आपको एक नई स्लाइड के ऊपर मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और न्यू अपना खोलता हूँ ऑफिस पावर पॉइंट। इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ शेयरिंग के बारे में और उसके बारे में, ठीक है जी। ये हो गया हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ ये एक डाटा है, ठीक है जी। ये डाटा का पैकेट है या ब्लॉक है या पैकेट है, जो भी हम ले लेते हैं यहाँ से एक डिज़ाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा डाटा है, ठीक है जी, ये डाटा है, ठीक है। मैं इसको जो है ना नो फिल कर देता हूँ फ़िलहाल, नो फिल कलर, ठीक है जी। ये हमारा डाटा है और सेकंड इसके ऊपर लगी हुई हैं NTFS परमिशंस, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, ये इसके ऊपर लगी हैं हमारी, क्या लगी हैं, NTFS परमिशंस, NTFS, ठीक है जी, परमिशंस, ठीक है जी। ये हमारी NTFS परमिशंस है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर लगी हैं, ये आ गई। अब मैं एक और लेता हूँ जिसे मैं कहता हूँ शेयरिंग का। ये हमारा जो है ना वो शेयरिंग क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये एक पाइप है शेयरिंग का, ठीक है। ये शेयरिंग का पाइप है जहाँ से डेटा ट्रैवल करेगा और दूसरे एंड पे जो है वो हमारा ये Windows 7 है, ये यूज़र्स है, उसको मिलेगा, ठीक है। ये समझो कि यूज़र है हमारा, Windows 7 की मशीन है या जो भी इसके ऊपर यूज़र बैठा है जिसने इसको एक्सेस करना है शेयरिंग में। अब एक और सर्कल मैं बनाता हूँ इसके गिर्द, ये हो गया जनाब हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सा भी सर्कल ये ले लेते हैं। ये एक और डेटा के ऊपर मैं शेयरिंग का सर्कल बना दें, राइट। मैं इसको अगर कर दूं बैक पे ताकि वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आ जाए, ब्रिंग टू सेंड टू बैक, ओके जी। अब ये आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है। हम इसका भी फिल कलर कर देते हैं जी, नो, ओके, ठीक है जी। ये हमारी जो है सेकंड लेवल पे ये लग गई हैं हमारी शेयरिंग परमिशंस। फ्रंट पे अंदर वाली हमारी जो है वो हैं, कह लो कि हमारी ये वाली हमारी शेयरिंग परमिशन, और अंदर जो लगी हैं वो हमारी परमिशंस, ठीक है जी। ये हमारी शेयरिंग परमिशंस है और वो मैंने सिर्फ ये सारी डायग्राम आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बनाई है, ठीक है। और अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये इसके ऊपर लगी हैं हमारी NTFS परमिशन, डाटा के ऊपर लगी हैं NTFS परमिशंस और फ्रंट पे है शेयरिंग परमिशन। अगर मेरा यहाँ पे हो जाता है, कर देता हूँ शेयरिंग परमिशंस के लिए परमिशन जो है वो, मैं अगर जाऊँ यहाँ पे अपने मेंबर 1 पे, ठीक है, ये मेंबर 1, अगर मैं ये शेयरिंग परमिशन जो है एवरीवन की, मैं इसको सिर्फ रीड रहने देता हूँ, ठीक है जी। मैं सिर्फ रीड रहने देता हूँ इसको, परमिशंस को मैं करता हूँ जी रीड, ठीक है। और अंदर वाला जो है वो चाहे आपका इसके ऊपर चाहे आपका जो है अंदर वाले डाटा के ऊपर फुल कंट्रोल हो, ठीक है, फुल कंट्रोल। तो जब डाटा ट्रैवल करेगा, ठीक है, जब डाटा ट्रैवल करेगा यहाँ से, ठीक है, डाटा ट्रैवल करता हुआ जब जाएगा अपने यूज़र्स के पास, ठीक है, तो वो शेयरिंग का जो डाटा है उसका कवर है शेयरिंग वाला, वो उसके ऊपर सिर्फ रीड की उसको परमिशन होगी, चाहे वो उसके अंदर आपने फुल कंट्रोल दिया हो आपके डाटा की जो NTFS है। लेकिन शेयरिंग कवर क्या करेगा, सिर्फ रीड की देगा उसको परमिशन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए जो ज़्यादातर जो ओल्ड हमारे हैं, कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो क्या रेकमेंड करते हैं कि शेयरिंग परमिशंस आप कर दो अलाउ फुल,
ये और बात है कि माइक्रोसॉफ्ट इसको नहीं कहता कि जी, कहता है जी आप सिंगल वन बाय वन आप ऐड करो और जनाब उसको दो और इस तरह करो, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर्स 80% और पुराना वर्जन और ये जो 2003 पे थे या पुराने एक्सपीरियंस थे, वो कहते हैं जी आप शेयरिंग परमिशंस को अलाउ फुल कर दो, ठीक है। और आपने जब शेयरिंग परमिशंस को अलाउ फुल कर दिया, ठीक है, और अलाउ फुल करने के बाद इधर से मैं कर देता हूँ जनाब, ये विंडो एक छोटी अंदर खुली हुई है, आपने इसको भी देखना है। ये छोटी विंडो जो अंदर खुली है ये है, मैं अप्लाई करता हूँ, ओके कर दिया और हम इसको ओके कर दें, ठीक है। अब जब ये पूरा शेयर हो गया, अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी अब आप जो है ना इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाके, इसकी सिक्योरिटी में जाके अब आप इसके ऊपर इंडिविजुअली जो है वो अपना एंटीएफएस परमिशंस की सेटिंग्स करें, ठीक है ना। इनकेस जब आपका जो यूज़र्स है, ठीक है ना, जो यूज़र है उसके पास जब ये जाएगा डाटा, ठीक है, जब ये डाटा वापस ट्रैवल करके जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है। जब अब डाटा क्या जाएगा, अब उसको शेयरिंग परमिशन मिल गई, फुल कंट्रोल, ठीक है जी, फुल कंट्रोल। और ये वाली भी अगर फुल कंट्रोल है तो उसको दोनों पे एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके अगर अकेली रीड कर देते हैं तो अब भी उसको रीड ही मिलेगी। क्यों? शेयरिंग कवर ऊपर से उतर जाएगा, ये शेयरिंग की जो है वो फुल कंट्रोल है, उसको एक्सेस हो जाएगी, वो शेयरिंग कवर से इंटर होता है, ठीक है। शेयरिंग कवर से इंटर होके अब उसको इस डाटा के ऊपर क्या है एनटीएफएस की, उसको भी तो उसने जब पढ़ना है तो उसको रीड है अकेली, तो आप रीड दे सकते हैं, फुल कंट्रोल दे सकते हैं, स्पेसिफिकल यूजर्स को डाल सकते हैं। तो उसके लिए अगर वो आपको यहाँ पे अगर आप दे देते हैं शेयरिंग कवर पे, शेयरिंग के ऊपर आप रीड दे देते हैं सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे आप फुल कंट्रोल कर दें उसके डाटा को, ठीक है नहीं, फुल कंट्रोल आपने डाटा को किया, ठीक है, फुल कंट्रोल किया आपने डाटा को, तो अब क्या होगा कि जब ये पूरे का पूरा ट्रैवल करेगा, ठीक है, जब वो पूरे का पूरा ट्रैवल करेगा अपने यूज़र्स के पास, यूज़र के पास जब ट्रैवल किया तो यूज़र फर्स्ट शेयरिंग कवर से ही अंदर कोई चीज़ नहीं कर सकेगा, राइट। अब वो ना इसके अंदर कोई चीज़ बना सकेगा, ना उस अपना फाइल डिलीट कर सकेगा, ना मॉडिफाई कर सकेगा, ना क्यों? शेयरिंग कवर उसको सिर्फ रीड की इजाज़त दे रहा है, वो और कोई एक्शन करने की इजाज़त ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा रेकमेंडेड यही है कि आप शेयरिंग कवर जो है हमारा ऊपर डाटा के शेयरिंग वाले को आप फुल कंट्रोल करो, और इसको जो है आगे फिर अपनी एनटीएफएस की परमिशंस लगा लो, डिफरेंट यूज़र्स को जो भी देना चाहते हो, डिफरेंट ग्रुप्स को जो भी देना चाहते हो, आप उसके साथ उसको जो है ना वो कर लो। उससे आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपके लिए जो हैंडल करना है वो इजी हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो था हमारा इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। ये आगे एंटीएफएस परमिशंस हैं, सेट करनी है उसके तरीके से आप सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी करनी है। ये हमारा इंपॉर्टेंट डाटा का शेयरिंग आ गया। मैं अगर मीनवाइल अपना चेक भी करना चाहूँ, मैं जाता हूँ अपना इसके ऊपर जनाब आल्ट कंट्रोल डाल करके, ये हमारा यूज़र है हामिद, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, ठीक है जी, हमने इसको लास्ट वीडियो में यूज़ किया था हामिद को। मैं इंटर करता हूँ, जनाब हामिद हमारा लॉगिन होता है विंडोज़ 7 पे, और देन हम देखते हैं कि हमारा जो है वो डाटा का फोल्डर शेयर हुआ कि नहीं। मैं डबल बैक स्लैश यहाँ से भी करता हूँ, ठीक है जी, डबल बैक स्लैश कौन सा फोल्डर, आई इस्लामाबाद डैश मैम 1, ठीक है जी, डैश SRV8 बैक स्लैश, और देखें तो हमारा डाटा का फोल्डर इधर मौजूद है। और इसके अंदर अगर बनाना चाहे तो अपने डाटा के फोल्डर में अपनी एक फ़ाइल बना सकता है। फॉर एग्जांपल हमने शेयरिंग को फुल दी है, कहते हैं जी डाटा वन, वो अपनी एक फ़ाइल बना दी। और मैं अगर वापस जाता हूँ अपना मेंबर सर्वर के ऊपर, ठीक है, ये मेंबर सर्वर है, और इम्पॉर्टेंट डाटा में जाऊँ तो ये हमारा डाटा अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है जी, उसने बनाई और मिल गई, ठीक है जी। ये तो थी एनटीएफएस परमिशंस और शेयरिंग परमिशंस का थोड़ा सा मैंने आपको सिनेरियो दिया। एक और चीज़ है कि अब हमारे यूज़र्स हैं, कुछ ट्रैवलर्स हैं, वो कहते हैं जी हमें जाना, हमें मिलना, हम बाहर घूमते फिरते रहते हैं, तो हमें फ़ाइल ये चाहिए, तो हम ऑफलाइन भी अवेलेबल हो, जब हम आके कनेक्ट करें अपने सर्वर के साथ तो वो उसको सिंक करके वापस जो है ना उसकी कॉपी सर्वर पर सेव कर दे, और उनको ऑफलाइन भी वो अवेलेबल हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर हम जाएँ वापस अपने माई कंप्यूटर के ऊपर, सी के ऊपर जाके मैं देखूँ तो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा का ये वाला फोल्डर बनाया है। मैं अगर इसकी जाऊँ प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं जाता हूँ शेयरिंग में जाके मैं जाता हूँ एडवांस शेयरिंग। तो यहाँ पे जब मैंने इसको शेयर किया तो एक चीज़ मैंने, अगर कमेंट्स लिखना चाहते हो आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो भी जिसके बारे में शेयर आपने किया वो कमेंट्स आ जाएंगे। ये कैशे का फोल्डर है, कैशे का बटन है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना, ये कैशे का बटन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ
तो मुझे वो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाता है, कहता है यू कैन चूज वेदर हाउ टू कंटेंट्स ऑफ द शेयर विल बी अवेलेबल टू यूजर्स हु आर ऑफलाइन, यानी ये इसको हम कन्फिगर कर सकते हैं कि जो ऑफलाइन यूजर्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल होगा। फर्स्ट और जो ऑप्शन चेक है, कहता है जी ओनली द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स दैट यूजर स्पेसिफाई विल बी अवेलेबल ऑफलाइन। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये चेक किया हुआ है कि जब जो यूज़र जिस फाइल को चाहेगा कि मुझे ऑफलाइन चाहिए उसको खुद सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर खुद कर लेता है अपनी फाइल के ऊपर तो वेल एंड गुड, उसको मिल जाएगी। अगर मैं सेकंड चेक करता हूँ, कहता है जी ऑल फाइल एंड प्रोग्राम्स दैट यूज़र ओपन फ्रॉम द शेयरिंग से जितने जो यूज़र जितने प्रोग्राम ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली उनको ऑफलाइन अवेलेबल हों, ठीक है जी। ज़्यादातर लोग इसी को सेट करते हैं और यही सफिशेंट है और यही रिकमेंडेड है। उसके बाद कहता है जी फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द शेयर विल नॉट बी अवेलेबल ऑफलाइन, ठीक है जी। वो कहता है जी फाइल्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम द शेयर विल बी नॉट ऑफलाइन, ठीक है जी, वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको ऑप्शन समझ आ गए, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन है, कहता है फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द शेयर विल नॉट बी अवेलेबल ऑफलाइन, ठीक है जी। वो आप ऑफलाइन ना उसको अवेलेबल ही ना दें तो पूरा ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मैं आपको मैनुअली वापस इसको ही मैं चेक करता हूँ और इसको अगर मैं कैंसिल करूँ दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वो तो नहीं सिलेक्ट हुआ। मैं ओके करता हूँ, ठीक है जी। वो मैनुअली जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यूज़र कैसे खुद ऑफलाइन सेट कर सकता है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको भी कैंसिल करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करता हूँ, ठीक है जी। मैं वापस जाता हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर, विंडो 7 के ऊपर, ठीक है जी। मैं विंडो 7 के ऊपर आ गया वापस और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये मेरा एक यूज़र है और उसके पास फाइल है हमारी, ठीक है। वो राइट क्लिक करता है अपनी इसके ऊपर और कहता है जी ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन। अगर वो इसको चेक कर देता है ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन तो उसकी सेटिंग होगी कि उसको ऑफलाइन भी अवेलेबल होगी और देन वो जब शेयरिंग कर सकता है तो उसके बाद वो उसको मिलेगी ऑफलाइन ऑलवेज, ठीक है जी। तो ये यहाँ से आप मैनुअली जो है यूज़र्स को सेट कर सकता है कि उन्हें ऑफलाइन भी यहाँ से मिल अवेलेबल है, ठीक है जी। मैं वापस जाता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है जी। सर्वर मेंबर के ऊपर हम आ गए तो हम इसको फुली अवेलेबल जो है ना ऑटोमेटिकली कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़, शेयर, एडवांस शेयर, कैशिंग और अलाउ ऑल ऑफलाइन ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर दिया और क्लोज़ कर दिया। तो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको जो है ना वो ऑल ऑफलाइन अवेलेबल होगी। जब भी वो उनको जैसे ही वो शेयर करेंगे तो ये उनको ऑलवेज अवेलेबल है ऑफलाइन, ठीक है जी। अब जो यूज़र्स हैं वो सिंक करती है और उसके साथ वो सेटिंग करता है। अब जी हम लोग अपना जो है टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसको मैं वापस अपने मेंबर सर्वर पे जाता हूँ, ठीक है जी। मेंबर सर्वर हमारा ये है और मैं इसको अगर क्लोज़ करूँ तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने अपना जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया था अपना फाइल सर्वर वगैरह, ठीक है जी। तो ये मैं अब इसको हम मज़ीद जो है ना वो अपना DFS में इस पर इंस्टॉल करूँगा अपने इसके ऊपर, ठीक है। मेंबर सर्वर के ऊपर ये वाला सर्वर जो है इसके ऊपर हम लोग अपना इंस्टॉल करेंगे एक DFS डिफरेंशियल फाइल सिस्टम जिसे कहते हैं और मज़ीद आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। मैं इसको वापस डिस्कार्ड करता हूँ और वापस चलते हैं अपने मेंबर सर्वर के ऊपर। मैं आ गया जनाब अपने मेंबर सर्वर के ऊपर, ये मेरा मेंबर सर्वर आ गया। अगर याद हो कि लास्ट टाइम मैं अगर यहाँ पे ऐड रोल करता हूँ, ठीक है जी, ये मेरा एक रोल है। यहाँ पे हमने ऐड करना है अपना फाइल सर्विसेज का रोल, ठीक है जी। मैं अगर रोल पे क्लिक करूँ यहाँ पे तो देखता हूँ तो ये मेरा रोल ऑलरेडी यहाँ पे फाइल सर्वर का इंस्टॉल है। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने इसको इंस्टॉल किया था, ठीक है जी। और इसके अंदर फिर हमने कोटा और वो मैनेजमेंट ली थी कोटा की और कोटा को सेट किया था इसके साथ, ठीक है ना। तो इसमें देखें कि हमारा जो है वो देखो तो मैं नीचे अगर चला जाऊँ तो ये रोल्स हमारे इंस्टॉल हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये रोल्स इंस्टॉल है। कौन सा रोल इंस्टॉल नहीं है, कहता है DFS नेमिंग स्पेस और DFS रेप्लिकेशन DFS हमारे नॉट इंस्टॉल्ड। सिर्फ फाइल सर्वर और दूसरा फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर जो है वो इंस्टॉल है इसके ऊपर, ठीक है जी। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। इसको मैं नॉर्मल रोल से अगर जाके यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐड रोल करूँगा यहाँ से तो देखो मुझे यहाँ से वो ऑप्शन नहीं देगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड का वो यहाँ पे आएगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कैंसिल करूँगा, ठीक है जी। यस कैंसिल किया। मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अपने फाइल सर्वर जो रोल इंस्टॉल है ऑलरेडी नॉर्मल, मैं इसको यहाँ से डाउन करूँगा, इसको यहाँ से और ऊपर से आप अगर ऊपर है तो डाउन ले आए तो यहाँ पे आपको एक ऐड रोल सर्विसेज का मिलेगा। अब हमारी इस रोल तो इंस्टॉल हो चुका लेकिन इसमें कुछ सर्विसेज हैं जो हमने इंस्टॉल की थी कुछ नहीं की थी। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे ऐड रोल सर्विसेज, ठीक है। तो अब देखो उसका सब अंदर से मुझे खुल जाएगा नेक्स्ट वाला पेज। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा डिफरेंशियल फाइल सिस्टम,
ठीक है जी, ये हमारा डिफरेंशियल फाइल सिस्टम है, मुझे ये चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी क्रिएट अ नेम स्पेस नाउ यूजिंग दिस विजर्ड। ठीक है, आप अपना इंटर अ नेम फॉर दिस नेम स्पेस, आप उसको कोई नाम भी दे सकते हैं नेम स्पेस को। ठीक है जी, और यहाँ पे आप अपना जो है ना वो इसको डिफरेंट कह लो कि कोई सा भी नाम रखना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, या क्रिएट अ ने जो है वो बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको देता हूँ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट हमारा इसका नेम स्पेस हम दे देते हैं। ठीक है, हमारी ये एक नेम स्पेस है, कहता है जी क्रिएट अ नेम स्पेस यूजिंग द विजर्ड, अ नेम स्पेस कंसिस्ट ऑफ नेम स्पेस सर्वर फोल्डर्स एंड फोल्डर टारगेट्स। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट, मैं कहता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो कहते हैं जी आपका जो है ना वो नेम स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, नेम स्पेस जो अवेलेबल है वो है आपका test.com इम्पॉर्टेंट के नाम से। ठीक है, और टारगेट जो है हमारा वो स्टैंडर्ड अलोन कहता है जी, अगर वो सिलेक्ट करना तो वो कर ले स्टैंड अलोन, जिसमें आपका जो है अकेला सर्वर होता है। ठीक है जी, यहाँ स्टैंड और नेम से स्टोर्ड ऑन अ सिंगल नेम स्पेस सर्वर, सिंगल नेम स्पेस सर्वर। यू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टैंड अलोन नेम स्पेस बाय होस्टिंग इट ऑन अ फेल क्लस्टरिंग। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने डोमेन इंस्टॉल किया है उसके साथ हमारा डोमेन के साथ ये चलेगा, डोमेन बेस नेम स्पेस, और डोमेन बेस नेम स्पेस इज स्टोर्ड ऑन वन और मोर नेम स्पेस सर्वर्स। जैसे आपको ये देखें डोमेन के साथ test.com लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है वो मेंबर सर्वर का नाम लिया हुआ है। ठीक है जी, हमें सिर्फ ज़रूरत इसी के साथ है, और हमने बेस्ट वही यही है कि आपकी डोमेन होनी चाहिए, और डोमेन के साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे। हमारा डोमेन के साथ है test.com का ये। ठीक है जी, मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब वो कहता है जी हाँ जी मुझे नेम स्पेस आपका ये मैंने इंपॉर्टेंट बना दिया, नाम उसका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो गया जनाब। अब मुझे कोई टारगेट दें, ऐड करें कोई फ़ोल्डर जो आपका यूज़र्स का फ़ोल्डर है, मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ से फ़ोल्डर, और कहता है जी आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, कौन सा फ़ोल्डर सेलेक्ट करें जी, मुझे फ़ोल्डर टारगेट आप सेलेक्ट करें। हम कहते हैं जी ब्राउज़ करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी आपने कहाँ पे आपका फ़ोल्डर किस कंप्यूटर के ऊपर है, किस सर्वर के ऊपर है। हमारा सर्वर यही है इस्लामाबाद मेंबर 1 सर्वर 8। ठीक है जी, हम इसको करेंगे शो शेयर्ड फोल्डर, हम कहेंगे इसके ऊपर जितने शेयर्ड फोल्डर हैं वो हमें दिखाओ। शो शेयर फोल्डर, तो वो कहेगा जी 2 शेयर फोल्डर हैं, एक जो यूज़र डॉक्यूमेंट्स का है और एक डाटा का है। मैं यहाँ से डाटा का ले लूँगा, हम लोग करेंगे ओके। ठीक है जी, ओके करने के बाद कहते हैं क्रिएट कॉरस्पॉन्डेंस फोल्डर इन योर नेम स्पेस। ठीक है जी, ये हमारा आ गया यहाँ पे डाटा का फोल्डर टारगेट हो गया, हमने डाटा का फोल्डर लिया, तो मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, ये हमारा उसने एक इम्पॉर्टेंट के अंदर जो है वो डाटा ले लिया और हमें उसने ऐड कर दिया हमारा जो है डाटा का फोल्डर। मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है जी, और फिर हमें समरी बताएगा और उसके बाद वो हमारा ये वाला सर्विस इंस्टॉल कर देगा, और साथ ही हमें वो अपना नेम स्पेस एक रेडी करके दे देगा। उस नेम स्पेस को हम क्या करेंगे, यूज़ करते हुए अपनी पूरी डोमेन में, पूरे ऑफिस में जितने क्लाइंट्स हैं, जितने यूज़र्स हैं, उनको कहेंगे जी इस नेम के स्पेस को यूज़ करो, और हमारा जो है वो आपके लिए वो नेम स्पेस अवेलेबल है। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे हम उसको कर सकते हैं। मीनवाइल जब ये इंस्टॉल होता है जितनी देर तक मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ और देन वापस आता हूँ। ओके जी, हमारा जो नेम स्पेस है वो ऑलरेडी इसके ऊपर रोल और सारा फुली कन्फिगर्ड हो गया है। कहते हैं जी आपका फाइल सर्वर जो है इंस्टॉल्ड हो गया, DFS रेप्लिकेशन और नेम स्पेस भी हमने बना लिया। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है जी, क्लोज़ करने के बाद ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्लोज, इंस्टॉल्ड हो गया। कहता है जी नेम स्पेस और ये DFS रेप्लिकेशन फुली इंस्टॉल्ड हो गया। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। ठीक है जी, क्लोज़। और अगर मैं जाऊँ स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स और यहाँ पे जाऊँ तो मुझे DFS मैनेजमेंट नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, मैं इसको खोलूँगा DFS मैनेजमेंट। ठीक है जी, और यहाँ पे देखूँ तो ये मेरी DFS मैनेजमेंट की एक पूरी स्क्रीन है। इसमें हमारी साइड पर मैं थोड़ा सा इसको जो है वो क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपके सामने लाऊँ। ठीक है जी, ताकि हमारा आपको विंडो का पता चले। ठीक है, मैं इस बार को क्लोज़ करता हूँ फ़िलहाल। यहाँ से मैं अगर इसको इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी फाइल वो बंद हो जाएगी, और मैं अगर नेम स्पेस पे क्लिक करूँ, ठीक है जी, देयर इज़ नो नेम स्पेस। उसने थोड़ा सा टाइम लिया और देन उसने उसको हमें बता दिया कि आपने कौन सी बनाई है। ये हमारी एक नेम स्पेस बनी हुई है। ठीक है जी, जिसमें हमारा ऑलरेडी एक जो फोल्डर है डाटा का वो इसके अंदर है। मैं इसको अगर क्लिक करूं तो ये मेरा डाटा का फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, और उसका टारगेट पाथ जो है वो इस्लामाबाद MEM1
SRV8 और डाटा का फोल्डर है, साइट ये अनेबल्ड है। ठीक है जी, रेप्लिकेशन अभी किसी के साथ नहीं है क्योंकि ये अकेला डाटा है हमारा। ठीक है जी, और रेप्लिकेशन सर्वर्स भी हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, और सिर्फ ये डाटा का फोल्डर है। अगर मैं सिर्फ सिंपल इसको लगाऊंगा यहाँ पे, अपना जाता हूँ मैं अपने क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं, मैं करता हूँ जी $test.com/important। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट इंटर। ठीक है, वो देखो मैंने test.com और इम्पोर्टेंट लिखा, डायरेक्ट वो मुझे कहाँ ले गया, अपने डाटा के फोल्डर में, और ये मेरा डाटा का फोल्डर है। कहता है जी test.com इम्पोर्टेंट डाटा इज़ नॉट एक्सेसिबल, यू माइट नॉट हैव परमिशंस टू यूज़ दिस नेटवर्क रिसोर्स, कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस सर्वर टू फाइंड आउट इफ़ यू हैव एक्सेस परमिशन, एलिमिनेट नॉट फाउंड। ठीक है जी, कहता है इसके ऊपर आपकी परमिशंस अभी आपके पास नहीं है, अगर आप इसके ऊपर परमिशन जो है अनेबल करेंगे तो देन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ अपने फ़ोल्डर के ऊपर, और क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, ये इसको हम चेक करते हैं इसकी परमिशंस को। इम्पॉर्टेंट का ये फ़ोल्डर हो गया, अगर मैं इम्पॉर्टेंट भी कर सकते, यहाँ से नेम स्पेस हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, और मैं जाता हूँ अपना वापस इसके ऊपर, और देन हम चेक करते हैं ये हमारा है फ़ोल्डर। ठीक है जी, डाटा का, और डाटा के अंदर जाएं माई कंप्यूटर सी, और डाटा का हमारा ये इम्पोर्टेंट डाटा, इसके अंदर जाएं तो ये हमारा एक फ़ोल्डर है। ठीक है जी, टारगेट हुआ है, और ये हमारा फ़ोल्डर इसके अंदर है, और ये शेयरिंग में चला जाएगा। ठीक है जी, हम लोग अभी चेक करते हैं इसका कि इसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा एक इशू आ रहा था कि हम लोग जैसे ही अपने क्लाइंट के ऊपर जाके // करते थे। ठीक है जी, test.com/important। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, मैं इसको करता हूँ इम्पोर्टेंट को क्लिक, तो ये हमारा डाटा का फोल्डर था जो इसको ओपन करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैं बनाता हूँ एक और फाइल, इसमें हमारा नया फोल्ड एक और बना देते हैं जनाब, data2 के नाम से। ठीक है जी, बन गया, और मैं देखूँ तो हमारा ये अब शेयर वो फोल्डर अनेबल हो रहा है। क्यों वो प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, इसमें एक एरर आया था, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये कि जब हम ये बनाते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट का जो है ना, इम्पोर्टेंट का ये फ़ोल्डर, इसमें जाओ कंप्यूटर्स में जाओ तो सी में, और ये DFS रूट है। DFS रूट में बात का ये वजह इंपॉर्टेंट है, ये शेयर नहीं होता उस तरीके से। जब आप बनाते हैं तो आप इसको देख लें कि इसकी शेयर परमिशंस अगर DFS रूट की ठीक हो गई हैं तो इसके आपको ऐड करनी होगी, इसके अंदर फिर वो आपको चला जाता है। अगर मैं देखूँ तो इसकी शेयर परमिशन थी वो हमारी जो है वो इसमें नहीं आ रही थी, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो उसको लिया नहीं था। मैं परमिशन को देखूँ तो ये हमारी चेंज एंड रीड राइट टू एवरीवन, तो उस वक्त सिर्फ रीड थी, तो उसको सिर्फ रीड कर रहा था, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो आपने ये भी चेक कर लेना कि इसका जो है ना वो DFS रूट के अंदर जो उसने नेम स्पेस बनाया इंपॉर्टेंट के नाम से, इसको भी शेयरिंग परमिशन अलाउ हैं रीड एंड राइट की या नहीं। ठीक है, तो उस थोड़ी सी काउंटर कर रही थी प्रॉब्लम उसके साथ। अब हमारी ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके साथ देखें तो ये हमारा जो है ना डाटा वो अब इसके जो है ना वो कंप्लीट हो गया। हमारा DFS रूट से हम ओपन कर रहे हैं। ये मैं अपने क्लाइंट पे हूँ, क्लाइंट पे जाके जनाब मैं / करता हूँ, और जो है ना मैं अगर test.com लिखूँ या अकेला टेस्ट भी लिखूँ यहाँ पे, और मैं इम्पोर्टेंट क्लिक करता हूँ इंटर, तो ये डाटा का खुल गया, और डाटा को मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मुझे दोनों अपने data1 और data2 जो है वो नज़र आएगा। ठीक है जी तो अब ये कि बजाय को अब यूज़र को नहीं पता कि ये किस कंप्यूटर पे पड़ा है, उसको सिर्फ टेस्ट, उसने अपनी डोमेन नेम मारना है, और उसके बाद उसने अपना इम्पोर्टेंट का जो है वो नेम स्पेस मारना है, और उसको नहीं पता ये जो ओरिजिनल टारगेट्स, ये जो फोल्डर हैं, ये किस जगह पे पड़े हैं और किस लिए पड़े हैं। ठीक है ना, तो उस लिए कहाँ पे पड़े हैं और वो उसको ट्रैक नहीं कर सकता। सिंपल उसने ये करना है और उसको वो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, ये तो था हमारा सिंपल। अब हमने एक और ऐड करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो वापस है लेता हूँ, अपना जाऊँ मैं अगर अपने सर्वर 2 के ऊपर। ठीक है, पैरेलल बनाने के लिए मैं DC1 को आप एक और भी फाइल सर्वर लगा सकते हैं और दोनों को आपस में रेप्लिकेशन करवा सकते हैं इसकी DFS रूट के ज़रिए। मैं फ़िलहाल ये करता हूँ कि अपना ISP जो हमारा DC1 है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, और एक हम इसको इसके साथ यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 अवेलेबल हैं, तो मैं इनको उसके साथ जो है ना वो कर लेता हूँ। ठीक है, और जनाब ठीक है जी, ये हमारा हो गया। इसके साथ मैं ऐसा करता हूँ जनाब, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं DC1 पे जाता हूँ, ये मेरा DC1 है, हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। कहता हूँ जी park at 1 2 3 इंटर। ठीक है जी, ये DC1 है, इंटर हो गया।
मैं इसके ऊपर जाके अपना क्या करता हूँ कि एक फ़ोल्डर इसके ऊपर भी बना लेता हूँ डाटा का, सिंपल। ठीक है जी, न्यू फोल्डर डाटा। ठीक है जी, मैंने डाटा का फ़ोल्डर बना लिया और मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। शेयर करते हैं जनाब एवरीवन को, फ़िलहाल हम इसको फुल ले लेते हैं, ऐड जनाब को ऑनर कर लेते हैं, शेयर हो गया। ठीक है जी, ये उसने DC1 के ऊपर भी हमारा एक डाटा का फ़ोल्डर ले लिया, मैं डन कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने डाटा का फ़ोल्डर DC1 के ऊपर भी बना लिया। मैं इसको अब वापस अपने फाइल सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके करता हूँ ऐड अ फोल्डर टारगेट। ठीक है जी, ऐड फोल्डर टारगेट। वो कहता है जी पाथ दे मुझे और बताएं कि कौन सा फोल्डर आपने एक फ़ोल्डर टारगेट करना है। कहता हूँ जी ब्राउज़। ये जी ब्राउज़ करने के बाद यहाँ से हम सर्वर नेम चेंज करते हैं। ये सर्वर नहीं है हमारा, DC1 है, ISP/DC1 मैं चेक करता हूँ। ठीक है, जिसने फाइंड कर लिया हमारा ISP DC1। ओके, उसने कहा जी उसके ऊपर मैं अगर देखूँ तो मैं शो शेयर फोल्डर, तो उसने कहा जी एक फ़ोल्डर शेयर है उसके ऊपर, वो है डाटा का। ओके कर दिया, तो ये पाथ उसने ले लिया ISP DC1 का और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके करने के बाद कहता है ये रेप्लिकेशन ग्रुप कैन बी यूज टू कीप दीज फोल्डर टारगेट्स सिंक्रोनाइज्ड, डू यू वांट टू क्रिएट अ रेप्लिकेशन ग्रुप। यस, हम इसकी रेप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। ठीक है जी, वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है और हमें अभी रेप्लिकेशन ग्रुप करके उसका देगा। ठीक है जी, उसने कहा जी ये आपका रेप्लिकेशन ग्रुप के लिए उसने हमें खोल दिया और अब हम कुछ यहाँ पे सेटिंग्स करनी है और चेक करना है कि जनाब हमारा जो है मेन रेप्लिकेशन कैसे है। और इसकी ज़्यादातर यहाँ से आपने नेक्स्ट ही करनी है, इसमें कोई एज एच इतना है नहीं है। रेप्लिकेशन ग्रुप उसने कहा जी test.com इंपॉर्टेंट डाटा का है, रेप्लिकेटेड फोल्डर नेम क्या है, डाटा है। ठीक है जी, हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो आपको बताएगा जी दोनों टारगेट्स दिखाएगा, एक हमारा DC इसके ऊपर है, DC1 के ऊपर, और एक मेंबर 1 के ऊपर है। डाटा है दोनों का और DFS रूट के नाम से है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्राइमरी मेंबर। अब हमने यहाँ से सिर्फ एक सिलेक्ट करना है कि हमारा प्राइमरी मेंबर क्या है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से DC1, तो क्या होगा कि DC से जब ये रेप्लिकेट करेगा मेंबर की तरफ, तो DC हमारा अभी देखूँ तो ये मैं माई कंप्यूटर में जाऊँ तो इसके ऊपर हमारा जो है अभी डाटा में हमारा पड़ा हुआ है। अगर मैं जाऊँ ये डाटा के अंदर, इंपॉर्टेंट डाटा में, ठीक है, तो ये डाटा के अंदर हमारे फाइल्स पड़ी हैं। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ इसको, ठीक है जी, इस्लामाबाद मेंबर 1 को, तो फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ से मूव करके वो उधर जाएगा डाटा रेप्लिकेशन के दौरान। अगर मैं इसको प्राइमरी सर्वर लेता हूँ तो वो तो ब्लैंक है वहाँ पे फोल्डर। अगर मैं जाऊँ अपने DC1 के ऊपर, माई कंप्यूटर हमने नया बनाया है, ठीक है, ये आ गया डाटा, ये अभी ब्लैंक है। ये क्या होगा फिर, अगर मैं इसको प्राइमरी बनाऊंगा तो ये जब रेप्लिकेट करेगा तो उसको कहेगा मैं फ्री हूँ, मुझसे तुम लो, वो अपने डाटा उड़ा देगा और वो भी ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सर्वर आप इसने थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा सेट करना है। हम लोग कहेंगे जी प्राइमरी सर्वर हमारा ये है, जिसके ऊपर डाटा है, पहले का बना हुआ फाइल सर्वर है। ठीक है जी, हमने उसको ले लिया। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी टोपोलॉजी आपने क्या रखनी है, दोनों की मैश है। मैश मीन कि एक दूसरे को जितना भी जो चीज़ें आई वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। और नोट टोपोलॉजी करनी है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और वरना अगर उससे ज़्यादा हैं तो आप उसको एक को बना सकते हैं और एक से फिर दूसरों को कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैश टोपोलॉजी हम लेते हैं, इसको ही हमने करना है, बेहतर है। जितने सर्वर्स होंगे 3-4, वो आपस में एक दूसरे के साथ जो डेटा होगा वो आप दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एक दूसरे की रेप्लिकेशन होती रहेगी। नेक्स्ट के बाद वो कहता है जी आपने रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली करनी है या आपने उसका शेड्यूल लगाना है। शेड्यूल लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हैं, 4-5 सर्वर हैं, आप कहते हैं जी रात को रेप्लिकेशन कर ले या आपको अभी कर दे, कंटिन्यूसली जैसी चेंजिंग हो तो वो हर टाइम रेप्लिकेट करते रहें। और बैंडविड्थ आपने यूज़ करनी है तो आप बैंडविड्थ जितना वैन लिंक है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कम करनी है या ज़्यादा करनी है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ही रिकमेंडेड यही है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट रखें फुल पे, तो खुद एडजस्ट कर लेगा। ठीक है जी, फुल बैंडविड्थ जितनी है वो यूज़ करेगा। हम लोग लोकल पे हैं इसलिए हमारे कोई इशू नहीं है इसके साथ। मैं करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो आपको स्क्रीन रिव्यू बताएगा। ठीक है, क्या क्या सेट किया, क्या क्या किया हमने, उसको कर लिया, हमने ग्रुप बना लिया उसका और क्रिएट करते हैं जनाब। तो वो हार्डली कुछ ही सेकंड लेगा और लिए, और उसने हमें सक्सेसफुली कंप्लीट करके रेप्लिकेशन फोल्डर्स दे दिए। ठीक है जी, क्रिएटिंग रेप्लिकेशन फोल्डर्स और ग्रीन, तो उनको सबको टिक कर दिया और सक्सेसफुली हमारा जो है कोई विदाउट एनी इशू ये रेकमेंडेड हो गया। हम लोग क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज किया। वो कहते हैं रेप्लिकेशन विल नॉट बिगेन अनटिल द कॉन्फ़िगरेशन इज़
picked up by the member of the replication group. The amount of time this takes depend on Active Directory services replication latestly. और ये थोड़ा सा देर लेगा, कहता है जी ज़रूरी नहीं है कि अभी आपका ये रेप्लिकेट हो जाए, कुछ देर लेगा और ये रेप्लिकेट होंगे आपस में डाटा। ओके ओके करने के बाद जनाब दोनों टारगेट्स हमारे यहाँ पे आ गए और अब मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। अगर मैं जाऊँ अपने सर्वर पे इसके ऊपर जनाब अपने सर्वर 1 के ऊपर, ये हमारा सर्वर है, ठीक है जी, DC1, इसके ऊपर देखते हैं रेप्लिकेशन कितनी देर तक होती है। मीनवाइल मैं डाटा को ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी, और हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन कितनी देर तक होती है और हार्डली 2 से 3 मिनट लेगा। मैं उतनी देर तक क्या करता हूँ, अपनी वीडियो को पॉज कर लेते हैं और देन हम देखते हैं कि हमारे फोल्डर रेप्लिकेट होकर डाटा जो है वो दूसरे सर्वर पर गया है कि नहीं। ओके जी, ये हमारा जो है वो सर्वर रेप्लिकेट कर चुका है और देखिए डाटा जो है वो हमारा डाटा 1 और डाटा 2 दोनों हमारे इसी सर्वर के ऊपर आ चुके हैं। मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे अपना जो है डाटा की फ़ाइल, जिसे हम कहते हैं डाटा 3। मैं अगर ये करता हूँ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर बनाया, ये मैंने अपने DC1 के ऊपर डोमेन कंट्रोलर जो भी हमने सेट किया उसके ऊपर मैं जाऊँ ISP में, ठीक है, इसकी माई कंप्यूटर में, C में, डाटा में, और ये मैंने तीनों यहाँ पे बनाए। अब मैं अगर इसी तरह जाऊँ अपना वापस मेंबर सर्वर 1 के ऊपर, मैं जाता हूँ इसके अंदर कंप्यूटर में, ये मेरा फाइल सर्वर है C और हमारा था इम्पोर्टेंट डाटा, और देखो तो थर्ड यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं जाऊँ अपने यूज़र्स के ऊपर, मैं जाता हूँ /test.com या अकेला टेस्ट भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट, इंटर, तो डाटा को खोलूँ मैं यहाँ से, तो देखें तीनों फाइल्स हमारे यहाँ पहुँच चुकी हैं, यानी कि ये रेप्लिकेट कर रही हैं, दोनों सर्वर आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं और वो रेप्लिकेट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा क्लाइंट है वो यहाँ से जाके इस तरीके से // करके टारगेट मशीन को वो यहाँ से test.com करके आपको इम्पोर्टेंट करके और यहाँ से वो खोले। एक और भी तरीका है, आप राइट क्लिक करके यूज़र्स को यहाँ से मैप नेटवर्क ड्राइव सेट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं /test/important, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट, और रिकनेक्ट एट दी नेक्स्ट लॉगिन, जब भी ये लॉगिन करे तो आप उसको रिकनेक्ट कर दे वो उसको, और Z करके हम यहाँ से कर सकते हैं, हम करते हैं फिनिश, ठीक है। और ये देखें जी ये अब आ गई। तो नेक्स्ट टाइम यूज़र जब आएगा अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेगा, माई कंप्यूटर में जाएगा, तो उसको यहाँ से ये ऑलरेडी मिलेगी और यहाँ पे वो अपना इसको बना सकता है, ठीक है। मैं इसको वो खोलेगा और डाटा को खोलेगा और अपना और कोई फ़ाइल बनाना चाहे तो यहाँ से वो बना सकता है न्यू की फ़ाइल, तो इंटर करके डाटा 4, तो उसने यहाँ पे डाटा 4 की फ़ाइल बना दी। अगर मैं जाऊँ वापस तो हमारी रेप्लिकेट ये उस पर बन गई होगी, दोनों सर्वर्स के ऊपर रेप्लिकेट करके होंगे, ये देखें इसके ऊपर भी आ गई है डाटा 4 की फ़ाइल। और अगर मैं वापस जाऊँ मेंबर सर्वर से अपने इसके ऊपर और रिफ़्रेश करूँ इसको यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, तो देखो वो 4 की इधर भी रेप्लिकेट कर गई, यानी कि दोनों सर्वर हमारे एक दूसरे को रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो फॉल्ट टॉलरेंस हमें डाटा की मिल गई है, ठीक है जी। मैं वापस जाता हूँ अपने इसके ऊपर जो है हमारा फाइल सर्वर। ये तो हो गया जनाब हमारा कि हम यूज़र्स को किस तरीके से दे सकते हैं और ये डाटा हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारी फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है। अगर हमारा ये सर्वर हो जाता है डाउन, फाइल सर्वर जिसके ऊपर ये हमारी नेम स्पेस चल रही है, तो फिर क्या होगा कि यूज़र एक्सेस तो कर सकेंगे डाटा को, लेकिन इस नेम स्पेस से DFS से नहीं, वो ब्लॉक कर जाएंगे और उनको सिंपल टारगेट दोबारा देने पड़ेंगे और उसका करना। तो इसलिए हम जो है एक और नेम स्पेस सर्वर बनाएंगे जो फॉल्ट टॉलरेंस हो इस सर्वर के साथ, और दोनों एक दूसरे को, अगर इन केस हमारा एक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो यूज़र्स को फिर भी डाटा जो है वो अवेलेबल हो और वो उसको कनेक्ट कर सके नेम स्पेस से। मैं क्या करूँगा, दूसरा सर्वर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और नेम स्पेस ऐड करूँगा, ठीक है जी, ऐड अ नेम स्पेस सर्वर। मैं यहाँ पे गया, वो कहता है जी कौन सा नेम स्पेस आपने सर्वर ऐड करना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ब्राउज़ करने के बाद मैं कहता हूँ ISP DC1 चेक नेम, ठीक है जी, ISP DC1 ओके करता है। और जनाब यहाँ से हम देखो तो इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट यही है, इसी के अंदर ऐड करना है हमने। एडिट सेटिंग्स में जाना है तो आप एडिट कर सकते हैं, फुल अलाउ, कंट्रोल या ऑल यूज़र्स को यहाँ से परमिशन दे सकते हैं आप उसको, ठीक है जी। हमने कहते हैं जी ऑल यूज़र्स हैव अ रीड एंड राइट परमिशन, ठीक है जी, ओके, ठीक है, ये हो गया। और नेम स्पेस हमने ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड कर दी, हम लोग करते हैं ओके, ठीक है जी, थोड़ी सी देर लेगा और हमें वो इसके बाद हमारा जो है टारगेट फोल्डर दिखाएगा सेकंड का नेम स्पेस का।
जो ISP DC1 के ऊपर है, ठीक है, उसको हम इन दोनों अब सर्वर को एक दूसरे का फेल ओवर क्लस्टरिंग को बना रहे हैं, फेल ओवर, अगर एक सर्वर डाउन हो जाता है तो हम यूज़र्स को डाटा जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है जी, ये देखें हमारा जो सेकंड है वो भी ऑलरेडी हो चुका है, ये सर्वर है हमारा। ठीक है जी, और नेम स्पेस हमारी इसके ऊपर बन चुकी है। मैं अगर राइट क्लिक करूँ, अनेबल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो ये उसने डाटा का फोल्डर भी उठा लिया। ठीक है जी, जो हमारा डाटा था टारगेट, ये देखो डाटा, और उस DC1 के ऊपर जो टारगेट है वो उसने वो भी जो है डाटा सारा ले लिया। ठीक है जी, तो इस तरह एक तो ये हो गया, हमारी दोनों की नेम स्पेस बन चुकी यहाँ पे। ठीक है जी, दोनों को हम देखें तो दोनों का हमारा डिफ़ॉल्ट आ गया और टारगेट उसने दोनों के ले लिए। यहाँ पे एक और नेम स्पेस उसने हमें बना दी। अब मैं क्या करूँगा, अपना जाऊँगा वापस अपने DC1 के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ से हम आगे DC1 के ऊपर, और मैं ऐड करूँगा यहाँ पे जाके अपना एक रोल DFS का, क्योंकि इनकेस हमारा जो DFS है, डिफरेंशियल फाइल सिस्टम, वो सिर्फ हमारा फाइल सर्वर अभी हैंडल कर रहा है। इनकेस वो डाउन होता है तो उसको जो है ना वो DFS नहीं चलेगा, और हमारी जो है फेल ओवर वाला जो है वो सारे का सारा डाउन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे लोकली फिर उनको करना पड़ेंगे यूज़र्स को अपने टारगेट। ठीक है जी, मैं जाता हूँ यहाँ पे रोल्स। ठीक है, तो देखूँ तो हमने जो इस पर एक्टर ट्रैक भी इंस्टॉल है, और ऑलरेडी हमारा एक रोल जो है वो फाइल सर्विसेज का जो जनरल है वो ऑलरेडी इसके ऊपर इंस्टॉल है। ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह DFS को मैं यहाँ पे फिर इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है जी, हम लोग जाते हैं, ये फाइल है हमारा, यहाँ पे जाऊँ तो ये हमारा फाइल सर्वर है। मैं जाता हूँ जना फाइल का रोल है क्या, ऐड एंड रोल, तो देखो यहाँ पे हमारा सिर्फ जनरल फाइल का रोल इंस्टॉल है, बाकी DFS की जो है वो इंस्टॉल नहीं है। हम कहते हैं जी ऐड रोल सर्वर सर्विसेज, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डिफरेंशियल फाइल सिस्टम। ठीक है जी, और हम करते हैं नेक्स्ट, और अब वो कहता है जी हाँ जी क्या करना है आपने, नई क्रिएट करनी है। नई क्रिएट करेंगे तो वो कहेगा जी ऑलरेडी आपकी नेम स्पेस हमारी, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नई नाम, फिर इंपॉर्टेंट दे देता हूँ उसको, तो वो क्या करेगा, वो हमारी कहेगा जी एरर दे देगा कि ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग है। हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है नई बनाने की, हम कहें जी क्रिएट लेटर, अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, नेक्स्ट। ठीक है जी, और बिल्टअप इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम लेगा ये हमारा इंस्टॉल करने में फाइल सर्वर, तो देन हमारे पास देखते हैं कि इसकी भी DFS जो है वो अवेलेबल होगी। ठीक है जी, अगर मैं वापस जाऊँ, जब तक ये इंस्टॉल होता है हम लोग वापस अपने सर्वर पे जाते हैं। ये है हमारा सर्वर, नेम स्पेस पे जाऊँ तो ये नेम स्पेस है हमारी, और रेप्लिकेशन में जाएं तो ये रेप्लिकेशन है हमारे इंपॉर्टेंट डाटा की। ठीक है, और दोनों टारगेटेड हैं। रेप्लिकेशंस में जाएं तो दोनों डाटा के टारगेटेड हैं हमारे सर्वर्स, और एप्लीकेशन ये नेम स्पेस। ठीक है जी, नेम स्पेस इज़ इम्पोर्टेंट। वापस हम जाते हैं अपने उसके ऊपर, ये करीब है कि इंस्टॉल हो जाए अभी। कलेक्टिंग डेटा रिजल्ट्स, और थोड़ी से और चंद सेक्ट्स में ये हमारा जो फाइल सर्वर, तो इसमें ये होगा कि हमारे पास 2 सर्वर होंगे, और दोनों जनाब ये सक्सेसफुली होगी है, और हम इसको जो है पैरेलल हम उसके चलाएंगे। मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, सिंपल जाके स्टार्ट में एडमिनिस्ट्रेटर टूल, और इसका खोलता हूँ जनाब DFS मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये हमारा आ गया DFS मैनेजमेंट, और अगर मैं इसको साइड वाली बार को बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और नेम स्पेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, कह रहा है अभी देयर इज़ नो आइटम टू शो, और उसने जनाब हमारी test.com उठा ली। ठीक है, क्यों, ऑलरेडी हम बना चुके थे। इनकेस अगर आपकी यहाँ पे नहीं आती है तो आप राइट क्लिक करके और कहते हैं जी ऐड अ नेम स्पेस टू डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको अनेबल उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा सेकंड, जो हमने इसको सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। और अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर ये हमारी नेम स्पेस है, और नेम स्पेस के अंदर जाऊँ तो हमें थोड़ी सी देर में अभी वो हमारे टारगेट्स भी दिखा देगा। ठीक है जी, और ये टारगेट डाटा फोल्डर उसने दिखा दिया, और मैं इसके क्लिक करूँ तो देखो दोनों तरफ हमारा जो है टारगेट वो डाटा आ रहा है। ठीक है, इनकेस हमारा एक सर्वर डाउन होता है
तो ये इजीली दूसरा सर्वर उसको पिक कर लेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये है हमारा सर्वर, और अगर मैं देखूँ तो अपने क्लाइंट पे जाऊँ, ये क्लाइंट है और इसको कनेक्ट हुआ हुआ है जनाब हमारा माई कंप्यूटर, और माई कंप्यूटर पे जाऊँ तो ये हमारी कनेक्टेड है यहाँ के ऊपर जो हमारी टारगेट हुई है और ये आ रही है। हम क्या करते हैं, अपने फाइल सर्वर को, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, अपने फाइल सर्वर को जाके, ये हमारा फाइल सर्वर है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देते हैं हम डाउन। ठीक है जी, मैंने फाइल सर्वर को जाके कर दिया शट डाउन। ठीक है जी, इन केस हम देखते हैं। ओके ठीक है जी, हमारा फाइल सर्वर जो है वो हो गया डाउन। मैं जाता हूँ अपने क्लाइंट पे, स्टिल क्लाइंट को नहीं पता कि कौन सा सर्वर डाउन हुआ है, कौन सा क्या है, उसको कोई पता नहीं है डाटा कहाँ से आ रहा है। वो सिंपल जाएगा अपने माई कंप्यूटर। ठीक है जी, माई कंप्यूटर में जाएगा तो देखो अभी यहाँ पे नीचे बार नहीं है उसके पास आ रही, ठीक है ना, कोई भी उसको अभी पता नहीं है, वो इसके ऊपर डबल क्लिक करेगा, थोड़ी सी देर लेगा। ठीक है जी, और बूम, और उसने दूसरे इस्लामाबाद DC1 को पीछे से, जो हमें पता है कि हमने वो क्लस्टरिंग पे लगाया हुआ है, तो उसको वो अगर एक फाइल सर्वर डाउन हुआ तो उसने दूसरे से डाटा उसको मिल गया, और ये देखो डाटा उसके पास अवेलेबल है। वो इसको क्लिक करेगा और खोल लेगा, और खोलने के बाद जनाब उसको अवेलेबल होंगी दोनों तीनों अपनी डाटा की फाइल्स, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उसको कर रहा है, वो पहले फर्स्ट डाउन है, देखो वो उसको मिल गए। और ये अगर देखो तो डाटा उसने बना लिया, और तीनों ये इसके ऊपर बनाई हुई हैं, क्रॉस है हुए हैं, वो कहते हैं एक डाटा हमारा डाउन है, उसको भी पिक कर लिया, और तीनों हमारी इधर से बन गई। तो अब क्या करता है वो, सिंपली उसको नहीं पता कि हमारा कौन सा सर्वर डाउन है, कौन सा जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, डाटा 5 वो अपनी एक और यहाँ पे बना देता है, और जब दोबारा हम जाके अपने अगर सर्वर को अप करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्वर मेंबर सर्वर 1 था, मैं इसको अब दोबारा अप कर देता हूँ। ठीक है जी, दोबारा ये अप होगा तो ये रेप्लिकेट करके वापस अपना जो है ना सर्वर के साथ वो ले लेगा, और हमारा क्लाइंट जो है वो वापस अपना जो है करना चाहे तो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल वो मेन के साथ है, उसके साथ है, स्विच कर गया, थोड़ा सा टाइम लिया, और उसको अगर एक सर्वर नहीं मिला तो दूसरे पर उसको नेम स्पेस ने ले दे दिया। तो ये DFS डिफरेंशियल फाइल सिस्टम जो है हमारा, तो उसके मुताबिक ये जो है ना 2 हमारे सर्वर हैं, और अगर डेटा देखें तो एक से अगर डाउन है तो दूसरे के साथ जो है वो हमारा, इस पे हमारा सर्वर मेंबर सर्वर था ये पहले, इसके ऊपर हमारा डाटा था सारा, हमने इसको क्लस्टरिंग बनाया, इसके साथ डाटा सर्वर इसको जो है पैरेलल बनाया फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। अगर एक डाउन हो तो यूज़र को नहीं पता चलता, वो जाता है यहाँ से, तो उसको अगर ये डाउन होता है तो उसको डाटा यहाँ से मिल जाता है, अगर ये डाउन होता है तो उसको डाटा यहाँ से मिल जाता है, और दोनों की आपस में रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है जी अभी देखते हैं हमारा मज़ीद, ये जनाब हो रहा है अनेबल, और ये हमारा क्लाइंट, और देन हमारा अगर चले जाएं ये हमारा DC1, और DC1 में जाएं तो नीचे ये हमारा है उसकी, अगर मैं जाऊं यहाँ पे, और इसके बाद हम जाएं रेप्लिकेशन। ठीक है जी, ये रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन में 2 होते हैं, एक तो डोमेन सिस्टम्स है, क्योंकि आपका DFS जो है वो पूरे का पूरा डोमेन के साथ चल रहा होता है, तो उसकी अपनी है, ये उसकी सिसवाल का जो शेड है वो है, और सेकंड जो है वो test.com इम्पॉर्टेंट डाटा। ठीक है, ये आपका है उसके रेप्लिकेशन का, जो test.com की कनेक्शन की हमारी नेम स्पेस है। ठीक है, अगर मैं कनेक्शन में जाऊँ, कनेक्शन में जाके ये हमारा है जहाँ से हम राइट क्लिक करके रेप्लिकेट नाउ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो रेप्लिकेशन होती है वो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट तक भी चली जाती है, और वो खुद ब खुद करते हैं। आप 10 दफ़ा भी अगर रेप्लिकेट नाउ करते रहें तो वो फर्स्ट जो रेप्लिकेशन जब आप बनाते हैं 2 सर्वर तो उसका नहीं होता, तो सेकंड टाइम देखें जैसे ही हमने फाइल बनाई तो वो फौरी रेप्लिकेट हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम में देर लगती है, बाज़ का तो आपका शेड्यूल लगाया हुआ है, आपने अभी करना है, रेप्लिकेट होगा रात को, लेकिन यूज़र्स को अभी चाहिए चाहे तो आप राइट क्लिक करके अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, और मीनवाइल हम अपना जाएं वापस, ये है हमारा फाइल सर्वर, वो भी अप हो चुका है, वापस रीस्टार्ट। ठीक है जी, अभी उसको देखते हैं, वो क्लाइंट अप हो जाएगा, और जो हमारा डाटा 5 की है वो भी दोनों आपस में ये रेप्लिकेट करके अपना जो है डाटा 5 को ले लेंगे। ठीक है जी,
ठीक है, ये आ गया हमारा 7 में स्टार्ट फाइल सर्वर, पुराने वाला मेन वाला अप हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, DFS मैनेजमेंट, ठीक है जी, और DFS मैनेजमेंट ये हमारा वो खुल गया वापस, और हमें अपने उसने टारगेट्स को अभी ले लेना है। ठीक है जी, ऑन हो गया, टारगेट्स उसको मिल गए। और अगर मैं जाऊँ अपना माई कंप्यूटर में जाएँ, सी में और इम्पॉर्टेंट डाटा में, और देखो फिफ्थ ऑलरेडी यहाँ पे रेप्लिकेट होके ISB जो है DC1 से इधर आ गया। तो यानी अब दोनों हमारे सर्वर एक दूसरे को, एक डाउन भी हो जाए तो हमारे यूज़र्स को डाटा जो है वो अवेलेबल होगा, और दोनों एक दूसरे का जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस मिल गई है, तो यूज़र्स को नहीं पता कि कहाँ से डेटा उठा रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट आप सर्वर्स बना के उनको डिफरेंट टारगेट्स और उसको आपस में लेके रेप्लिकेटेड जो है ना वो रेप्लिकेशन सिनेरियो बना सकते हैं, और फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारी वीडियो अगले लेक्चर पर है। फ़िलहाल इतना ही है, प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी बेहतर है, जो है प्राइवेट आप प्रैक्टिकल अपने आप से। ठीक है जी, और ये था हमारा आज का लेक्चर डेटा प्रोविज़न का, जिसमें शेयरिंग हमने देखी, और उसके बाद ऑफलाइन के हमारे यूज़र्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो हमने उसको ऑफलाइन कैसे उनको देना है ताकि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं तो उनको जो है वो मिल जाए। और देन हमारा जो है उसके साथ ने देखा जनाब, उसके बाद मैं रिवीजन के अगर जाऊँ वापस हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये भी चेक किया लेक्चर में हमारा कि शेयरिंग फोल्डर्स की सिंपल शेयरिंग्स, फिर एडवांस शेयरिंग्स उसकी देखी, उसकी परमिशंस देखी, उसके बाद हमने उसकी सेट की परमिशन शेयरिंग की, और देन हमने ऑफलाइन किया फाइल्स को किस तरह ऑफलाइन हम कर सकते हैं और वो अवेलेबल होगी यूज़र्स को, राइट क्लिक करके ऑफलाइन या परमानेंट ऑफलाइन कर दें, वो 3 ऑप्शन थे। ठीक है जी, और उसके बाद हमने DFS की डिफरेंशियल फाइल सिस्टम की नेम स्पेस क्रिएट की, फिर फॉल्ट टॉलरेंस लगाई, और उनको सर्वर्स को दोनों को हमने रेप्लिकेट भी किया। ठीक है जी, तो ये था हमारी आज की वीडियो और आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।